हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे दोस्तों, आज महीने का है आखिरी दिन और प्रयास ये रहेगा कि आज रात को 9 बजे तक मैं आप लोगों को एक लाइव सेशन में 1 से 31 जनवरी तक के हरियाणा के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो बने हैं उनका रिवीजन करवा दूं, या एक बार आपने अगर कोई एक आधा दिन मिस किया है तो आप लोगों को कंप्लीट एक बैकअप मिल जाएगा, जैसा कि हम लोग किया करते हैं हर महीने के अंत में। खैर आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना आप लोग। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि अभी रिसेंटली कौन सा बैंक है जिसने टाटा मोटर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फाइनेंसिंग सॉल्यूशन में जो है ना एमओयू किया है। तो उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इसने रिसेंटली जो है ना ये समझौता किया है, फंडिंग करेगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। हरियाणा सरकार की वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी की है? तो हरियाणा सरकार की एक वोकेशनल टीचर्स की एक टीम है, या इनको जो है ना अभी रिसेंटली मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। अब इनको पहले मिला करते थे 30,500 रुपये हर महीने, और अब इनको मिलेंगे 32,000 से ज़्यादा रुपए पर महीने मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने वोकेशनल टीचर्स के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की है। किस देश के राजदूत के साथ हाल ही में हरियाणा ने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, फार्मा, कृषि, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, फार्मा, कृषि, खेल सहित अलग अलग क्षेत्रों में समझौता किया है जॉर्जिया के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मेडिकल एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को, फार्मा सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, स्पोर्ट्स सेक्टर को ग्रो करने के लिए दोनों देश, एक तो देश और एक हमारा राज्य, इस देश के साथ में मिलके हम लोग भी ग्रो करेंगे और ये भी हमारी मदद करेगा। अभी हाल ही में जॉर्जिया के राजदूत जो है ना हरियाणा में आए थे। ये हरियाणा के सीएम जी ने इनको जो है ना भागवत गीता भी गिफ्ट की है। जॉर्जिया के एम्बेसी की तरफ से HE मिस्टर आर्ची लिम ये आए थे अभी हाल ही में, और इन्होंने हरियाणा और जॉर्जिया की जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करने के लिए जैसे मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स जो है ना इन पॉइंट पे डिस्कस किया है। जॉर्जिया को आप मैप में देखेंगे ना तो ये रशिया के नीचे ही पड़ने वाला है। इधर टर्की पड़ता है, आर्मेनिया पड़ता है इधर, ठीक है ना, इधर अजरबैजान पड़ता है, तो इधर आप लोगों का ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, ठीक है ना। तो आप लोगों को जॉर्जिया की राजधानी भी अगर याद करनी हो तो कर सकते हो, ये लोकेशन रही इसकी, ठीक है ना। इसका डायलिंग कोड मतलब जैसे इंडिया में आप +91 मिलाते हैं फ़ोन के लिए, तो यहाँ ऐसे है +995 है। जनसंख्या तकरीबन जो है ना यहाँ पे 37.1 लाख है। 2021 का अपडेट है ये वर्ल्ड बैंक का। आधिकारिक भाषा यहाँ की जॉर्जियाई ही है। यूरोपीय कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया का दोनों का ही पार्ट में आता है ये लगभग, ठीक है। चलिए सर थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा इलेक्शन हरियाणा के आयुक्त कार्यालय में सदस्य सचिव के तौर पे किसे नियुक्त किया है? तो सदस्य सचिव के तौर पे नियुक्त अभी हाल ही में किया है, इनका नाम है श्री संदीप कुमार। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन के सचिव श्री संदीप कुमार HCS को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ साथ गुरुद्वारा इलेक्शन हरियाणा के आयुक्त कार्यालय में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। मतलब ये हरियाणा के स्टेट लॉ कमीशन के सचिव तो है ही है, के साथ में सदस्य सचिव के तौर पे भी जो है इनको नियुक्त किया है। सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के प्रचार सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी पढ़ाया था जब इनकी अपॉइंटमेंट की घोषणा हुई थी तब, और अब ये फाइनली अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, तब भी आज आपको पढ़ा रहा हूँ। इनका नाम है श्री तरुण भंडारी। और ये याद रखना, सूचना, भाषा, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के जो डायरेक्टर जनरल है, DG जिनको कहते हो हिंदी में, महानिदेशक कहते हो, उनका नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है। ये दोनों नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तरुण भंडारी जी जो है ना इनको अभी हाल ही में सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री श्री JP दलाल और कमल गुप्ता जी द्वारा पद ग्रहण करवाया गया है। तो ये बात याद रखना, ये तरुण गुप्ता जी, तो ये पद ग्रहण करवाने का जो समारोह था, मतलब ये फाइनली अपने पद ग्रहण कर लिया इन्होंने। कमल गुप्ता
गुप्ता, ये तो कमल गुप्ता है, ठीक है ना, शहरी स्थानीय विभाग को देखते हैं, ये कृषि मंत्री है। ये अमित अग्रवाल है, इस डिपार्टमेंट के डीजी हैं। और जो हमारे ज्ञानचंद गुप्ता है, इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी हाल ही में दी गई थी, तो आप डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जो है ना, इनको कह सकते हो आप लोग। बाकी कौन है, बाकी को प्रणाम जो भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चौथी हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चौथी हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन जो है ना, वो किया जाएगा सोनीपत में। सोनीपत में कौन सी जगह है? खरखोदा, ठीक है ना, सोनीपत के खरखोदा के अंदर जो है ना, ये किया जाएगा, याद रखना आप लोग। अच्छा, ये सोनीपत का खरखोदा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी को चौथी हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें पूरे हरियाणा भर के एथलीट भाग लेने वाले हैं। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी। एथलीट्स हरियाणा के महासचिव का नाम है राजकुमार मिटान, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और 2 दिवसीय 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉक चैंपियनशिप रांची झारखंड में 14 और 15 फरवरी को जो है ना, करवाई जाएगी। आशिकों के नवरात्रों का उद्यापन होता है इस दिन, ठीक है। और एथलीट्स के हरियाणा के महासचिव का नाम तो खैर मैंने आपको बता दिया, पर इसमें हरियाणा राज्य रेस वॉक चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर में रेस वॉक में पुरुष और महिला वर्ग भाग लेंगे। 20 साल आयु वर्ग के लड़के और लड़कियां 10 किलोमीटर रेस वॉक में हिस्सा लेंगे। 18 साल आयु वर्ग में जो है ना, वो भी 10 किलोमीटर रेस वॉक में ही हिस्सा लेंगे। लड़की वर्ग में 5 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में जो है ना, इसमें भाग लेगी। 16 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर रेस वॉक में, और लड़की जो है ना, वो 3 किलोमीटर इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली है। तो ये बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये होगी कहाँ पे चैंपियनशिप। अच्छा, एक बात ये याद रखना कि जो सोनीपत है, सोनीपत का जो मैंने कहा ना खरखोदा, ये थोड़े दिन पहले चर्चा में था। अगर आपको याद है तो 28 अगस्त की बात याद आ रही होगी आपको। 28 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना, खरखोदा के अंदर मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट का उद्घाटन किया, याद आ रहा होगा ना आप लोगों को। और साथ में ओसाका भी थे, जो सुजुकी कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा ये खरखोदा प्लांट 2025 तक जो है ना, वो काम करने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें सालाना जो है ना, अभी 2025 तक तो 2.5 लाख से ज़्यादा कारें बनेंगी, ठीक है, लगभग 2.5 लाख के आसपास का है। भविष्य में इनकी कैपेसिटी और भी बढ़ा दी जाएगी। मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो है ना बनेगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ व्हीकल हाइब्रिड भी बनेंगे यहाँ पे। 900 एकड़ का टोटल प्लांट है, जिसमें से 100 एकड़ के अंदर सुजुकी मोटरसाइकिल है और 800 एकड़ के अंदर मारुति सुजुकी की कार बनने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोजगार के सेक्टर से भी और हरियाणा के वैसे भी करंट अफेयर के सेक्टर से भी। इनको जमीन दी है 18,000 करोड़ में, ये सब 900 जो एकड़ जमीन है ना, वो किसने दी है? एक डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसका नाम आप कमेंट में बताइए मुझे, किस डिपार्टमेंट ने इनको जमीन दी है, और उसका फुल फॉर्म, उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष, सब बताना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वही डिपार्टमेंट काम आता है। अभी रिसेंटली एचटेट के पीजीटी पेपर में उसका क्वेश्चन भी आया था, तो देखते हैं किस बच्चे को याद है, बताइएगा। अगला सवाल आपके लिए है, क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया, सीधा ही बता रहा हूँ आपको। रिन्यू बाय, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है रिन्यू बाय ने। रिन्यू बाय अपने हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी है, जिसके सीईओ का नाम बाला चंद्रशेखर है। रिन्यू बाय ने एक टियर 1 बाजारों पर बड़े जो है ना, अमीबाकृत खंड पर ध्यान देने के लिए रिन्यू बाय हेल्थ वेलनेस प्लान लॉन्च किया, जिसमें मेट्रो शहरों की तुलना में जो छोटे छोटे शहर है, उसमें उत्पादों को खरीदने के अंतर को निपटाना होता है। उसके लिए मतलब बेसिकली जैसे बड़े शहर के अंदर जो होता है ना, कोई प्रोडक्ट है उस पर टैक्स वगैरह लग के बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटे शहर में जो है ना, उन प्रोडक्ट्स को जो है ना सप्लाई करवाना, और के साथ में जो है ना हेल्थ ट्रीटमेंट, हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स की जो है ना, इसमें मेनली शुरुआत की गई है। तो ये हेल्थ प्लान है, कहिएगा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है आपका, ठीक है ना। छोटे छोटे शहरों के लिए जनरली ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है ना लॉन्च किया गया है आपका, और कुछ प्रोडक्ट्स भी जिसमें मिलेंगे कुछ सब्सिडी वगैरह पे। चलिए, इसी के साथ ये सेशन आपका होता है वाइंड अप, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि दिसंबर 2022 में भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? इलाहाबाद यूपी का, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल, धर्मदम केरल, बड़ौदा गुजरात। बताइए विस्तार से इसके बारे में भी। कल फिर हाजिर होता हूँ आपको लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ में। 1 फरवरी है कल, नए महीने का आगाज करेंगे हम लोग, और प्रयास रहेगा, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि सर डेली नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाया करें साथ में। देखो मैंने स्टार्ट तो किए थे 1 महीने में, लेकिन देखो पीपीटी बनाने का थोड़ा सा वक्त कम रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा जो अपने मैं डेली नोट्स बनाया करता हूँ ना,
उसी नोट्स का ही आपको स्कैन करके आपको पढ़ा दूं। अगर आपको मंजूर है तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। देखो आप भी समझदार हो कि डेली पीपीटी बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो अगर आपको पढ़ना है तो अब मैं अपने डेली नोट्स से ही पढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं कल से फिर उसका एक वीडियो ले आया